चलिए चालू करते हैं अपना एक नया चैप्टर जिसका नाम है फ्रिक्शन। देखो, फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ने के लिए आपको एनएलएम चैप्टर आना ज़रूरी है। अगर एनएलएम चैप्टर नहीं आता, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं आता, तो पहले पढ़कर आइए, फिर इस लेक्चर में आइए इस चैप्टर को पढ़ने। ठीक है, चलिए अपना प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, छोटा सा है। ठीक है, चलिए देखो, फ्रिक्शन जो फोर्स है वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। मतलब जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आती हैं तब फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन और अपोजेज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि फ्रिक्शन अपोज करता है रिलेटिव मोशन का या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। मतलब रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा या रिलेटिव मोशन के स्टार्ट होने को अपोज करेगा। लेकिन ध्यान रखना, फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता। फ्रिक्शन अपोज किसको करता है? या तो रिलेटिव मोशन को या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को। और फ्रिक्शन किसको अपोज नहीं करता है? मोशन को। अब क्या फर्क है मोशन में और रिलेटिव मोशन में? देखो, एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है। मान लो एक दूसरे को ऊपर रखी है, तो अगर ये नॉर्मली इस तरह से चल रही है तो यह है मोशन। ठीक है, लेकिन अगर ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव कर रही हैं तो यह है रिलेटिव मोशन। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे के रिलेटिव में मूव कर रही हैं, इसको कहेंगे रिलेटिव मोशन। और फ्रिक्शन किसको अपोज करता है? या तो रिलेटिव मोशन को या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को। ठीक है, अब जैसे जैसे आप लेक्चर में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आप अच्छे से समझ पाओगे कि रिलेटिव मोशन क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए, अभी हमने एनएलएम चैप्टर खत्म किया। उसमें हमने क्या पढ़ा कि एक एम मास का ब्लॉक है, हमने एफ फोर्स लगाया तो ये ए एक्सेलरेशन से मूव करने लगा। मतलब हमने फ्रिक्शन की बात ही नहीं की, यहाँ पर नो फ्रिक्शन। ठीक है, लेकिन अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि अगर एम मास का ब्लॉक है, आप इस पर एफ फोर्स लगाओगे तो एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये पढ़ा था हमने एनएलएम चैप्टर में, ये पढ़ेंगे हम फ्रिक्शन चैप्टर में। ठीक है, और एक्चुअल में ये आइडियल कंडीशन है कि नो फ्रिक्शन, और प्रैक्टिकल कंडीशन यही है कि हमेशा आपको फ्रिक्शन मिलेगा। ठीक है, चलिए अब फ्रिक्शन किस तरह से लगा वो देख लेते हैं। देखो, एक एम मास का ब्लॉक रखा था, इस पर हमने एफ फोर्स लगाया। जैसे ही हमने एफ फोर्स लगाया तो ये एम मास का ब्लॉक इधर की तरफ राइट साइड मूव करना चाहेगा। जैसे ही एम मास का ब्लॉक मूव करना चाहेगा, मतलब इस सरफेस के साथ एम मास का ब्लॉक रिलेटिव मोशन करेगा। जैसे ही रिलेटिव मोशन करना चाहेगा तो रिलेटिव मोशन को अपोज करने पहुंच जाएगा आपका फ्रिक्शन। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, ये रखे हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है। अब अगर मैंने बी ब्लॉक पर एफ फोर्स लगाया तो बी ब्लॉक क्या करेगा? मूव करना चाहेगा आगे को। मतलब ए रेस्ट पर रहेगा, आइडियल कंडीशन, बी मूव करना चाहेगा, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है। तो ए क्या क्या कहेगा? ए ब्लॉक कहेगा, अरे बी तुम तो रिलेटिव मोशन करने लगे, और फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो फ्रिक्शन कहेगा हम तुमको रिलेटिव मोशन नहीं करने देंगे। मतलब ए ब्लॉक बी ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब आपको पता है फोर्सेस हमेशा पेयर में लगते हैं, तो अगर ए ब्लॉक बी ब्लॉक पर फ्रिक्शन लगाएगा तो बी ब्लॉक भी ए ब्लॉक पर फ्रिक्शन लगाएगा। ठीक है, मैं फिर से कहानी को दोहराता हूँ। अगर हमने बी ब्लॉक पर एफ फोर्स लगाया तो बी ब्लॉक मूव करने लगेगा। अब ए देखेगा कि बी तो रिलेटिव मोशन कर रहा है, तो बी ब्लॉक करेगा कि फ्रिक्शन लगा दो, सॉरी ए ब्लॉक क्या करेगा? फ्रिक्शन लगा देगा बी ब्लॉक पर अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, फिर
फोर्सेस हमेशा पेयर में लगते हैं, तो अगर ए ब्लॉक बी ब्लॉक पर फ्रिक्शन लगाएगा तो बी ब्लॉक भी ए ब्लॉक पर फ्रिक्शन लगा देगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो फ्रिक्शन दो तरीके का होता है, एक होता है स्टैटिक जो तब लगता है जब रेस्ट पर होती है बॉडी, एक होता है काइनेटिक जो तब लगता है जब मोशन में होती है बॉडी। ठीक है, अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो अपोज करता है टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को, जबकि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन वो है जो रेस्ट पर लगता है और जो रिलेटिव मोशन के स्टार्ट होने को अपोज करता है, जबकि काइनेटिक फ्रिक्शन वो है जो जब बॉडी मोशन में होती है तब लगता है और अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर एक कोई बॉक्स है या बक्सा है या संदूक है, तो अगर आप उसको पुश करोगे, उसको आप ढकेलना चाहोगे, तो शुरू में तो वो रेस्ट पर रहता है ना। जैसे ही रेस्ट पर रहता है तो आप बहुत फोर्स देते हो उसको, ठीक है, बहुत ज़्यादा फोर्स देते हो तो वो चलने लगता है। तो आप फोर्स किसके अगेंस्ट में दे रहे हो? तो आप फोर्स देते हो स्टैटिक फ्रिक्शन के अगेंस्ट में। फिर जैसे ही वो चलने लगता है, जैसे ही वो बक्सा या ब्लॉक या संदूक चलने लगती है तो भी आपको फोर्स देने लगता है, तो वो किसके अगेंस्ट में फोर्स देना पड़ता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब जब बॉडी रेस्ट में होती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, जब बॉडी मोशन में होती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। इसको थोड़ा सा अच्छे से और ऐसे समझिए कि अगर ये ब्लॉक है एम मास का, आपने अगर इस पर एफ फोर्स लगाया और ये रेस्ट पर है, तो इस वक्त जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसको हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब जैसे ही ये एम मास का ब्लॉक मूव करने लगेगा ए एक्सेलरेशन से, फिर इस वक्त जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसको कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब हम अगले जो लेक्चर में काइनेटिक फ्रिक्शन को और स्टैटिक फ्रिक्शन को अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, उम्मीद है लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।